When we speak of right to property, the first thing that comes to our mind is that it is no longer a fundamental right. Hi guys, I am Ayushi and welcome to Law Digest. In this video, we are going to discuss what is the status of right to property, what kind of a right it is in the present day situation. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्री 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या सिचुएशन थी एंड आफ्टर द अमेंडमेंट व्हाट वाज द सिचुएशन. नाउ 44th अमेंडमेंट इज द अमेंडमेंट जिसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया था. आर्टिकल 19(1)(f यूज्ड टू स्पीक अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी. पीपल हैड द फ्रीडम, every citizen had the freedom to have property. Now this right was abolished through the 44th amendment. अब पहले सिचुएशन ये थी कि राइट टू प्रॉपर्टी एज आई सेड वाज अ फंडामेंटल राइट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19(1)(f एंड आर्टिकल 31. 19(1)(f कहता था कि इंडियन सिटीजंस हैव द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी. लोग प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, उसको अपने साथ मेंटेन कर सकते हैं एंड दे कैन डिस्पोज ऑफ, दे कैन सेल इट ऑफ एज पर देयर विशेस. एंड ऑल्सो आर्टिकल 31 ये बोलता था कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एज पर द अथॉरिटी ऑफ द लॉ. सिर्फ लॉ की अकॉर्डेंस में ही किसी इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से हटाया जाएगा. एंड इन दैट केस ऑल्सो अ जस्ट कॉम्पनसेशन वुड बी पेड. इफ द स्टेट इज टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, देन द स्टेट विल पे प्रॉपर कॉम्पनसेशन फॉर द सेम टू द पर्सन. देन this right to property was becoming a hurdle because लोगों का fundamental right हो गया था to keep the property with themselves. It became a hurdle for the government in order to expand. Now the government wanted to acquire properties for public purposes, roads बनाने के लिए, railways बनाने के लिए. So they needed all this property, but since people, the citizens were exercising their right to property as a fundamental right, so the state could not really do a lot of things for the social welfare of the people and their hands were tied. So इसको देखते हुए आर्टिकल 31 इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने ये बोला कि कोई भी लॉ जो एक्विजिशन ऑफ स्टेट की बात करता है, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है बाय द स्टेट, दैट इज बाय द गवर्नमेंट, that shall not be void on the ground that it is inconsistent with the fundamental rights, that it is in violation of the fundamental right under article 14. इक्वालिटी की बात जो करता है, then freedom की हमारे पास freedom है to have property, and article 31. Then 44th amendment आया जिससे right to property ceased to be a fundamental right. Article 19(1)(f was repealed and instead article 300A was inserted. Article 300A said that no person can be deprived of his property except according to the procedure established by law, which essentially means कि किसी इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से हटाया जा सकता है through the procedure जो लॉ में दिया गया है. Now 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 31C भी इंसर्ट किया गया था. दिस अमेंडमेंट प्रोवाइडेड इम्यूनिटी फ्रॉम एनी चैलेंजेस. कोई भी अगर वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 14, 19 और 31 का, तो इन ग्राउंड्स पे इम्यूनिटी मिलती थी कि कोई ऐसा लॉ जो आ रहा है, जो प्रॉपर्टी को ले रहा है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इफ इट इज गिविंग इफेक्ट टू द DPSPs कंटेन्ड इन आर्टिकल 39, जो बेसिकली सोशल वेलफेयर की बात करता है. तो अब आर्टिकल 19(1)(f जैसे हटाया गया फंडामेंटल राइट से, उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी वाज मियरली अ स्टैट्यूटरी राइट. ये एक स्टैट्यूटरी राइट बन गया एंड अमेंडमेंट से गवर्नमेंट को ये पावर मिल गई कि वो लैंड अक्वायर कर सके लोगों का फॉर सोशल वेलफेयर पर्पसेस. सो द लैंड नाउ बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट. एंड रिसेंटली हरि कृष्ण मंदिर ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, जहां पर जस्टिस इंदु मल्होत्रा एंड जस्टिस इंदिरा बैनर्जी ने ये बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी is no longer a fundamental right, even though it is no longer a fundamental right, but then it enjoys constitutional protection under article 300A, which says कि डिप्राइव नहीं किया जा सकता फ्रॉम द प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फिर भी है, इवन दो इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, बट इट इज स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. एंड इट वाज आल्सो सेड दैट इट कैन बी सेड कि राइट टू प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट भी है. सो विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन दैट राइट टू प्रॉपर्टी टुडे इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. Just in case you have any further doubts on this, you can mention the same in the comment box below, and you can watch our previous videos where we have discussed right
right to vote, right to information, right to privacy. What kinds of rights are these? With this, I end this video. I hope this confusion as to division between different rights is clear now. I see that people keep asking over WhatsApp groups, Telegram groups, that what kind of a right is right to vote, right to information, right to property. So with these videos, I hope this doubt of yours is cleared. In case you want to watch more such informational videos, you can subscribe to this channel, press the bell icon for immediate notifications, and you can also follow us on Instagram, where we daily post good quality content that will help you in attaining legal knowledge.